हेलो दोस्त, वेलकम टू माय चैनल डियर ब्रदर एंड सिस्टर। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्त, इसके पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन 10 तक सॉल्व किए थे और हम आगे क्वेश्चन देखेंगे 11 से। और हम ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, सीधा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और हमारा मकसद रहेगा कि क्वेश्चन को समझाया जाए। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए दोस्त, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मेरा मकसद है कि आप लोग क्वेश्चन सीख जाएं। ठीक दोस्त, और हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, 11 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है 10 इनवर्स इंटू 2 कॉस इंटू 2 साइन इनवर्स हाफ। ठीक, इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि मान निकाले। बुक में लिखा हुआ है, हम नहीं लिखे हैं, लिख देते हैं मान निकाले, मान निकाले। ठीक, तो यहाँ से हम पहले ये सब जो थीटा है वो दिया हुआ है दोस्त। जैसे कि ये जो पूरा क्वेश्चन के अंदर है, ये सब 2 cos 2 sin हाफ, ये सब 10 का सब थीटा के काम कर रहा है। ठीक, तो यहाँ से हमको पहले सबसे पहले सोचना है कि ई थीटा वाला वैल्यू कैसे निकाले। अगर ई निकलेगा फिर सोचेंगे कि ई वाला पूरा कैसे निकलेगा, ई निकल जाएगा फिर सोचेंगे कि ई निकलेगा। मतलब 3 स्टेप में इसका मान हम निकाल सकते हैं। ठीक, तो पहला सोचिए कि इसका थीटा कैसे हटाएं। इसका थीटा हटाने के लिए पहले इसका वैल्यू रखना होगा हमको। ठीक, तो ये सोचिए साइन है यहाँ पर है, हमको पिछले वीडियो में बताए होंगे ये सब फॉर्मूला और क्वेश्चन बहुत अच्छे से। तो आप सोचिए कि हाफ साइन में ही कितना डिग्री बराबर होता है। ठीक, ताकि हम यहाँ से यक्स वाला फार्मूला लगा करके निकाल सकें। यक्स वाला मतलब ये वाला साइन इनवर्स इंटू साइन यक्स बराबर यक्स, यहाँ से ई वाला। ठीक, तो यहाँ से हम सोचेंगे कि साइन 30 डिग्री बराबर हाफ होता है। ठीक, तो देखिए हम क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद आपको अच्छा से समझ में आएगा। यहाँ से लिखिए 10 इनवर्स, फिर बड़ी ब्रैकेट लेंगे हम को 2 cos। ठीक, फिर 2 को पहले कॉमन कर लीजिए, बिल्कुल। फिर यहाँ से लिखेंगे साइन इन्वर्स और इसका वैल्यू लिखेंगे हम साइन 30 डिग्री। कितना? साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री लिख दीजिए। साइन 30 को मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं, पाई/6। चूँकि ये पाई बराबर 180 डिग्री है और बटा में 6 है, तो इसे भागा देंगे तो 30 डिग्री आएगा कि नहीं, बिल्कुल। तो इसको पाई/हम 6 लिख देंगे। यहाँ पर कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब देखिए आगे हम देखते हैं, थोड़ा सा खिसका लेते हैं। हाँ, अब देखिए 10 इनवर्स, बड़ी ब्रैकेट लेंगे वो 2 तो ऐसे ही रहेगा, फिर कॉस। ठीक, और यहाँ से देखिए 2 ऐसे ही रहेगा, फिर इंटू में। अब देखिए कि हम आपको ये वाला फार्मूला बताएं कि नहीं, तो उसी प्रकार जो यक्स बाहर निकला है यहाँ से, तो पाई/6 भी यक्स का काम कर रहा है। तो पाई/6 जब यक्स का काम कर रहा है तो यहाँ से यक्स बाहर निकलेगा, यक्स बाहर निकलेगा मतलब पाई/6 बाहर निकलेगा, 2 तो ऐसे ही रहेगा और पाई/6 यहाँ से बाहर। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अगला स्टेप में करेंगे 10 इनवर्स 2 cos। अब यहाँ से दोनों इंटू में है दोस्त, तो 2 से नीचे में भागा देंगे तो कितना आएगा, पाई/3। ठीक, अब एगो तो सॉल्व कर लिए, अब एगो बचा हुआ है ये वाला कॉस वाला। तो कॉस को भी वैसे ही सोचेंगे कि कॉस कितना डिग्री बराबर होता है पाई/3 में। ठीक, या फिर कॉस पाई/3 का हम वैल्यू रखेंगे, सीधी सीधी बात। कॉस, एक मिनट, हम आपको पहले आपको समझाते हैं। जैसे अगर इन्वर्स में नहीं आ रहा है तो हम इसको बाहर निकालेंगे। 2 को कॉमन लीजिए, 2 को बाहर, और कॉस पाई/3 मतलब कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, हाफ। सीधे सीधे हम हाफ रखेंगे, यहाँ से हाफ रखेंगे, यहाँ से देखिए अब हाफ रखें और 2 से इसमें भागा देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ से लिखेंगे हम 10 इनवर्स 1। अब हमको कह रहे हैं इसका वैल्यू निकालने के लिए, तो वैल्यू निकालेंगे 10 इनवर्स। फिर हम यहाँ से सोचना है कि 10 इनवर्स मतलब इधर 10 है तो ये थीटा को मतलब काम कर रहा है ना ये, तो इसको हमको
10 में ही कौन फार्मूला देखें कि 10 मतलब कितना डिग्री बराबर देखें कि ये एक आ जाए, ठीक, तभी ना हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। हाँ बिल्कुल। तो फिर हम सोचते हैं कि 10 पाई बराबर 10 पाई/4 मतलब 10 45 डिग्री बराबर 1। तो यहाँ से हम 1 के स्थान पर 10 पाई/4 लिखेंगे कि नहीं, हाँ या नहीं, हाँ लिखेंगे, ठीक। और उसी प्रकार साइन कॉस मतलब ये वाला जो फॉर्मूला है ना दोस्त, साइन में भी है, कॉस में भी है, टेन में भी है, कॉट में भी है, कोसेक में भी है, मतलब छेवो फलन में है, ठीक। तो उसी अनुसार से यक्स काम कर रहा है, यहाँ से पाई/4 निकालेंगे कि नहीं, पाई/4, यह आंसर है, बन गया। और हम आपको कहेंगे कि तो लंबा प्रोसेस है, आपको समझाने के लिए ऐसे किए, आपको सीधा सीधे सोचना है कि साइन इन्वर्स हाफ है तो इसका स्थान पर कितना रखें, साइन में अगर इन्वर्स में रहे तो भी और इन्वर्स में ना रहे तो भी, तो साइन हाफ डिग्री मतलब साइन हाफ का वैल्यू कितना, तो पाई/3। तो यहाँ से डायरेक्ट आपको लिख देना है कितना, पाई/3, पाई/3 लिख देना है। और यहाँ से सॉरी पाई/3 तो 60 हो जाता है, पाई/6 लिखेंगे हम, तभी ना 30 डिग्री होगा दोस्तों। साइन इन्वर्स हाफ है तो हमको सोचना है कि पहले साइन पाई/3 मतलब सॉरी साइन पाई/6 लिखें, उसके बाद में फॉर्मूला अगर काटेंगे तो उतना तो टाइम ही निकल जाएगा बोर्ड एग्जाम में। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि डायरेक्ट यहाँ से निकले लिखिएगा पाई/6 और यहाँ से पाई/6 लिख करके यहाँ इसमें भागा दे दीजिएगा, तो यहाँ बचेगा पाई/3। फिर वहीं से डायरेक्ट कॉस का भी वैल्यू रख दीजिएगा और यहाँ से कैलकुलेशन करके तुरंत 1 से 2 स्टेप में क्लियर हो जाएगा दोस्त, ठीक। तो क्वेश्चन आपको समझ में आया तो कमेंट में आप बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्त। तो देखिए दोस्त 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसका भी मान निकालना ही है। तो 12 नंबर लिखा हुआ है कॉट इंटू टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए। यहाँ से आपको दिमाग में खिचड़ी पक रहा होगा कि नहीं, कि कोई तो ज़रूर फार्मूला यहाँ पर है। तो हमको दिमाग में खिचड़ी तो पक रहा है, लेकिन पता नहीं आपका दिमाग में पक रहा होगा कि नहीं। हम आपको एक फार्मूला बताए थे, साइन इन्वर्स थीटा प्लस कॉस इन्वर्स थीटा। ओह सॉरी पेन ही नहीं चल रहा है, दूसरा लाते हैं। हाँ तो हम आपको क्या बता रहे थे, साइन इन्वर्स थीटा प्लस कॉस इन्वर्स थीटा। यहाँ पर आप यक्स भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ये भी आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाई भी दे सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। बराबर पाई/2 और लिखिए टेन इन्वर्स यक्स प्लस कॉट इन्वर्स यक्स बराबर पाई/2, ठीक। और यहाँ से लिखिए कौसेक इन्वर्स यक्स प्लस सेक इन्वर्स यक्स बराबर पाई/2। यह तीनों फार्मूला कंपेयर ही है, मतलब समान ही है। अगर कोई भी पेयर में दिखे इन्वर्स में प्लस में और थीटा समान तो उसका पाई/2 मतलब 90 मान होगा जाएगा दोस्त, ठीक। तो यहाँ से आप लिख लिए होंगे फार्मूला, हमको आशा है। तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। हल में लिखिए, जैसे यहाँ पर है कॉट, ये तो क्वेश्चन बहुत इजी है, ऑब्जेक्टिव में आता है ऐसा ऐसा बहुत क्वेश्चन। लिख देंगे हम, किसका वैल्यू रखेंगे कि नहीं, पाई/2। अब यहाँ से सोचेंगे क्या कि कॉट पाई/2 मतलब कॉट 90 डिग्री बराबर कितना है, कॉट 90 डिग्री बराबर 0, ख़त्म कहानी। जैसे 10 शुरू से हम बताते हैं, साइन से बताते हैं, साइन 0 बराबर 0, कॉस 0 बराबर 1। तो अगर हाँ तो 1 से भाग देंगे 0 में तो 0 आएगा, तो मतलब यहाँ से निकलेगा 10, मतलब 10 0 बराबर 0। और इसका उल्टा इधर जाएंगे साइन 90 डिग्री और यहाँ से फिर लिखेंगे कॉस 90 डिग्री। तो यहाँ जैसे हम आपको बताए थे कि साइन बटा कॉस, तो साइन के मान है 0 और कॉस के मान है 1 0 डिग्री में, तो उससे भागत देंगे तो आएगा 10, तो उसका भी वैल्यू हो जाएगा 0, मतलब 10 0 बराबर 0। और यहाँ से साइन 90 बराबर 1, कॉस 90 बराबर 0, ठीक। तो यहाँ से इन्फिनेटिव केस बना रहा है, अगर 0 से 1 में भागा देंगे तो ये केस इन्फिनेटिव, लेकिन इसका वैल्यू निकल रहा है 10, ठीक 10। और यहाँ से 10 इन्फिनेटिव मतलब 10 इन्फिनेटिव यहाँ है, तो इन्फिनेटिव अगर
उल्टा करेंगे तो मतलब जीरो, तो मतलब टेन 90 डिग्री बराबर इन्फिनिटिव, तो इसका उल्टा करेंगे तो कॉट 90 डिग्री बराबर जीरो, जो कि जीरो हमारा सही आंसर है। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि देखिए अब 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये दोस्तों हमको लिखने में गलती हो गया, थोड़ा इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। देखिए यहाँ पर कह रहा है 10 हाफ इंटू साइन इनवर्स 2x बटा में 1 + x² प्लस कॉस इनवर्स 1 - y² बटा में 1 + y²। ठीक, इतना का कह रहा है मान निकाले। ठीक, अब हमको इतना बड़ा डाटा दे करके हम अब आप लोगों को अब हमें भी पहले लगता था और आपको भी लग रहा होगा अरे अभी कैसे बनेगा, बनेगा अब कि नहीं बनेगा, इतना बड़ा है। तो जितना बड़ा होता है क्वेश्चन दोस्त उसमें उतना ही मस्त फार्मूला छुपा हुआ होता है। केवल आप गौर से क्वेश्चन को समझेंगे तब, और देखने से ये पता लग रहा है कि कोई नहीं तो फार्मूला पर है। तो हम आपको बताए होंगे 2 tan−1 x, 2 tan−1 x, 2 tan−1 x बराबर साइन इनवर्स 2x बटा में 1 + x² बराबर में कॉस इनवर्स 1 - x² बटा में 1 + x²। और बताए थे 10 इनवर्स 2x बटा में 1 - x², मतलब 2 tan−1 x बराबर इतना भी होता है और इतना भी होता है और इतना भी होता है। ठीक, और इक्वेशन के साथ साथ यह फार्मूला भी बहुत इम्पोर्टेंट है। फार्मूला अगर याद करेंगे तो आगे पढ़ेंगे हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, इस सब में बहुत काम आता है ऐसा फार्मूला। ठीक, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्वेश्चन को सॉल्व करें, करते हैं। हल यहाँ से लिखेंगे हम। कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले वहाँ पर हमको हल लिखना ज़रूरी है। हल लिख दीजिए और यहाँ से लिखेंगे हम 10 हाफ। अब यहाँ से रखेंगे हम मान साइन इनवर्स 2x बटा में 1 + x² बराबर 2 tan−1 x। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2 tan−1 x प्लस, तो प्लस, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फार्मूला ही वैसे ही है। साफ साफ हमको फार्मूला समझ में आया, साफ साफ फार्मूला रखेंगे। प्लस कॉस, तो 2 tan−1 यहाँ से हम बाय रखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर थीटा का काम बाय कर रहा है, यहाँ यक्स कर रहा है। ठीक, इसलिए हम इस फार्मूला के अनुसार हम ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, हम क्वेश्चन आपको बताते हैं तो फार्मूला भी हम साइड में आपको लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे से याद रहे। और मेरा मकसद क्वेश्चन रटवाना नहीं, समझाना है, इसलिए हम फार्मूला को लिख कर आपको बताते हैं। इसलिए फिर से अगला स्टेप देखिए, और यहाँ से हम अगर मान लिया जाए, मान लेते क्यों, हम क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। 2 लिखेंगे और यहाँ से तो ये है बड़ी कोष्ट, यहाँ से अगर हम 2 कोई वाला बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे कि नहीं? हाँ, समझ में आपको नहीं आ रहा होगा, हम फिर से आपको बताते हैं। सही, tan−1 है, tan−1 हम यहीं पर एक बड़ी कोष्ट लेंगे। ठीक, ये सब नहीं देखिए ध्यान से, नहीं। और ये हाफ है, और ये आपको लग रहा है कि तो बाहर है, इंटू में है, लेकिन नहीं, ये भी एक थीटा के ही रूप में शामिल है। यहाँ पर थोड़ा बुक में छापा नहीं है, इसलिए हम आपको बता दिए हैं, इसको ध्यान नहीं दीजिए। ठीक, जो हाफ है थीटे में ही है, तो हम अंदर रखें या बाहर रखें, इससे कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से हाफ लिख दिए। ठीक, और यहाँ से आप देखिए कि 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, तो यहाँ से 2 हम अगर कॉमन कर लेंगे, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो इतना पहले लिख दीजिए। और यहाँ से अगर हम 2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर बचेगा कि नहीं, tan−1 x प्लस tan−1 बचेगा कि नहीं बचेगा, हमको हाँ या ना जवाब में चाहिए, बचेगा। अब अगला स्टेप देखिए, यहाँ से tan−1 अगर यहाँ से 2 कॉमन करेंगे, यहाँ पर मतलब बाहर निकालेंगे तो 2 बटा में आएगा यहाँ से, तो 2 से 2 कैंसिल होगा कि नहीं, बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम सिर्फ tan−1 x बटा में, सिर्फ बटा में प्लस में tan−1 यहाँ पर लिखेंगे कि नहीं, बिल्कुल लिखेंगे। ओहो, आपको एक गलती नज़र में आ रहा होगा कि नहीं,
आप ध्यान नहीं दिए होंगे। यहाँ पर हम बताए थे कि इन्वर्स नहीं है, लेकिन फिर भी हम इन्वर्स लिख रहे हैं, तो इन्वर्स में नहीं है। ठीक, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से फिर दिमाग में खिचड़ी पुलाव कुछ भी पक रहा हो कि ये भी कोई फार्मूला पर है, तभी नहीं हम यहाँ से थीटा निकालेंगे। हमको बताए थे कि टेन इन्वर्स एक्स प्लस टेन इन्वर्स वाई बराबर टेन इन्वर्स एक्स प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स इंटू वाई। बताए थे कि नहीं? हाँ या नहीं? हाँ, पिछले वीडियो में बताएं, तो वहाँ से अभी भी बता रहे हैं ताकि आपको रिवीजन होते रहे। तो यहाँ से टेन इन्वर्स एक्स प्लस टेन इन्वर्स वाई बराबर हम इतना लिखेंगे कि नहीं? बिल्कुल लिखेंगे। तो इसलिए यहाँ से टेन, ठीक, और यहाँ से ये लिखेंगे हम टेन इन्वर्स एक्स प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स इंटू वाई है। और यहाँ से हम ये भी बताए थे एक फार्मूला, और हम जितना फार्मूला है सबको हम घेर देते हैं। ठीक, ये भी बताए थे कि टेन इन्वर्स इंटू में टेन एक्स बराबर में एक्स। यहाँ से जो एक्स है, एक्स से काम यहाँ टोटल कर रहा है कि नहीं? बिल्कुल कर रहा है। तो यहाँ से हम निकालेंगे टेन नहीं, केवल यहाँ से निकलेगा एक्स प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक, चूँकि यहाँ एक्स के काम, ये जो एक्स यहाँ से बाहर निकला है फार्मूला के अनुसार, तो वहाँ से जो पूरा डिब्बा में है ये भी तो एक्स से काम कर रहा है, से टेन है। ओ सॉरी, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, एक बार लिखते हैं हम टेन इंटू टेन इन्वर्स एक्स बराबर एक्स। अगर टेन इधर असली रूप में है तो भी, अगर उल्टा में है तो भी एक्स ही निकलेगा। तो उल्टा में है और अंदर में उल्टा, इधर सीधा में उधर उल्टा में है, लेकिन ये तो थीटा का काम कर रहा है, मतलब एक्स के, तो एक्स बाहर निकलेगा कि नहीं? बिल्कुल निकलेगा, और यही हमारा आंसर है। ठीक, यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ में आ गए दोस्तों। हम आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन अच्छा से समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन अच्छा से समझ में आया तो आगे शेयर कर सकते हैं ताकि दूसरों को भी मदद हो सके फ्री में। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो आपको पहला खबर मिले, ताकि आप मज़ा उठाएं फ्री में और अच्छे से मार्क्स लाएं बोर्ड एग्जाम में। और यहाँ से क्वेश्चन तो पूछता है,